बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान काशान अकरम आपके साथ और करता हूं मैं आपको खुशामदीद अपने आज के इस मुनफरिद पॉडकास्ट जिसे हम गुफ्तगू के नाम से जान रहे हैं। गुफ्तगू को स्पॉन्सर किया है सिनर्जिको पीके लिमिटेड ने और हमारी कंपनी सिनर्जिको पीके लिमिटेड को मार्केट में अमूमी तौर पर लोग बाइको पेट्रोलियम के नाम से जानते और पहचानते हैं। मैं जानता हूँ आप बेताब हो रहे होंगे, बेचैन हो रहे होंगे, बिल्कुल हमारी ही तरह, ये जानने के लिए कि हमारी आज की गुफ्तगू के मेहमान कौन हैं। तो लीजिए मैं ले चलता हूँ आपको मज़ीद इंतज़ार कराए बगैर मुतारिफ़ कराता हूँ आपको नोमान यूसुफ से, जो कि हमारी कंपनी सिनर्जिको को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहैसियत हेड ऑफ़ कंप्लायंस। तो लीजिए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं नोमान यूसुफ के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं, बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो ये देखिए हमें समझने की ज़रूरत है। मैं शुक्रिया तो आपका अदा करता ही हूँ, लेकिन मुझे ये जो कंप्लायंस का जब हम बात करते हैं और अगर मैं इसको इस गुफ्तगू को थोड़ा सा पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में बात करने की कोशिश करूँ तो ये जो कंप्लायंस आप हमारे से कंपनी में करवाते रहते हैं, ये आपका घर पे भी थोड़ा तरीक़ेकार है कुछ ऐसा ही है? असल में आपका टाइम बेस्ट जहाँ आपके 8-10 घंटे गुजर रहे होते हैं तो जी हाँ, थोड़ा जी सा हाँ, जी इम्पैक्ट तो बिल्कुल। आपको ज़ाहिर है हर जगह आपकी हर एक्टिविटी में दिखने को मिलता है। जी, आपको हर जगह डिसिप्लिन चाहिए होता है। आप सड़क पे चलते हैं तो आपको गाड़ियाँ डिसिप्लिन में चाहिए होती हैं जो नहीं बिल्कुल मिलती। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। इस तरह घर आके चीज़ें जगह पे चाहिए होती हैं जो बाज़ दफ़ा मिलती हैं, बाज़ दफ़ा नहीं मिलती। तो डिसऑर्डर थोड़ा सा बुरा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप अच्छा, ठीक है, जहाँ ज़ाहिर है ठीक है, इतना एक ठीक है। ब्रॉटअप आपका उस तरीके से हो रहा अ होता है तो ग्रेट आपको डील ऑफ थोड़ा योर सा टाइम इज़ बीइंग इन्वेस्टेड इनटू द ज़ाहिर सी बात आप कंपनी के अंदर वो टाइम एग्जैक्टली गुजार रहे होते हैं। एग्जैक्टली ठीक एग्जैक्टली है, तो वो उसका एक इम्पैक्ट तो आपकी पर्सनल लाइफ पे आता है। आप ठीक स्ट्रेस है, लेके जाते हैं घर तो घर में थोड़ा सा स्ट्रेस आउट घर में भी हो रहा होता है। ठीक है, तो जिस तरह का मतलब आपका जो सारा दिन का जो आपके एक्टिविटीज़ होती हैं उसका तो ठीक, आपकी हर चीज़ पे एक इम्पैक्ट तो ज़्यादा रहता है। ठीक है। थोड़ा बहुत होता है, मतलब मुझे थोड़ा सा ट्रैफिक का स्ट्रेस मुझे ज़रा ज़्यादा होता है अच्छा, कि यहाँ हाँ। यहाँ रश है, इधर गलियाँ मुड़ जाओ, उधर से निकल जी, जी, जाओ। जी। लेकिन बहरहाल कराची में रहते हैं, इट्स पार्ट एंड पार्सल। तो ये आप घर पे जाके डिसिप्लिन कर रहे होते हैं या आप हो रहे होते हैं? दोनों बातें हैं, कुछ चीज़ों में करवाते भी हैं कि यार मतलब ये होता वाली है। क्योंकि ये वीडियो जो है हम आपके घर भी हाँ, भेजोगे तो भाभी जो है शी विल हैव अ नहीं वेरी नहीं, क्लीन व्यू। कोई मसला नहीं जी, है। ठीक है। कोई मसला नहीं है। एक टाइम गुजर गया तो अब ये जी, चीज़ें मैटर अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं करती इतना। चलें, ठीक है, ठीक है। तो ये है, थोड़ा सा हम चाहते हैं चीज़ें तरीके से हो, मतलब काम जी, तो देखें हो ही जाता है इवेंचुअली जी, एट द जी, मतलब जी, चाहे जी। सही तरीके से हो चाहे थोड़ा सा हैपेजेड वे में हो। हुँ, लेकिन ये अगर एक ऑर्डरली मैनर में चीज़ होगी तो एक सेटिस्फैक्शन देती है कि यार चलो, मतलब। और अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेड होती है, आगे पीछे होती है, आपकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ होती है, थोड़ा थोड़ा सा इरिटेशन भी ज़ाहिर होती है। तो ऐसा ही है ज़िंदगी, तो ज़ाहिर है सब चीज़ों का नाम है कि मतलब अच्छा भी है बुरा भी है, सबको साथ लेके चलना है। ऑर्डर पांच और उंगलियां डिसऑर्डर बराबर, दोनों का करना हमें। बिल्कुल जी, बिल्कुल, पांच बिल्कुल ऐसे। उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक है, ज़ाहिर है। ठीक है। तो ये है। तो बज़ाहिर तो देखिए मैं अगर उसको समझने की अगर आम ज़बान में इसको समझने की कोशिश करूँ तो आपने डिसिप्लिन का ज़िक्र किया, आपने ऑर्डर का ज़िक्र किया और एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीज़ों को प्रोसेस होने का ज़िक्र किया कि ठीक है इसी तरह से आप दर्जा बदर्जा चीज़ों को एक ख़ास ऑर्डर में, एक ख़ास डायरेक्शन में आप मीट कर रहे थे। लेकिन मैं इसको अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में कंप्लायंस को समझने की कोशिश करूँ तो वो इंटरनल कंट्रोल्स, एक्सटर्नल कंट्रोल्स, मैं कैसे इसको जानने की कोशिश करूँगा कि इसका ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली क्या रोल है और ये रोल समझने के लिए एक आम आदमी को कैसे क्या जानना पड़ेगा कि ये रोल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना नागुज़ीर साबित होता है? असल में कंप्लायंस का आजकल बहुत शोर है मार्केट में, जी। मतलब लोग हर एक, पहले हम शायद 10 साल पहले इतना कंप्लायंस का लफ्ज़ शायद हम नहीं सुनते थे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आप ये बात सही कह रहे हैं। तो लेकिन आजकल के दौर में जहाँ मतलब रूल्स रेगुलेशंस, अब पहले केवाईसी नहीं करते थे, जैसे आप बैंक में अकाउंट खोलने के लिए जाएं वहाँ जी, एक जी, जी, केवाईसी जी, का जी। प्रोसेस जी होता है, हाँ, आप किसी जी हाँ। वेंडर के को अपने पास रजिस्टर करें या उसके बाद अपने आप को रजिस्टर करवाएं तो एक केवाईसी या नो योर क्लाइंट का एक प्रोसेस होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो वो जानते चाहते हैं आपके बारे में और आप भी जानना चाहते हैं अपने पीयर, अपने जो सामने काउंटर पार्टीज हैं उनके बारे ठीक है, में। ठीक है, ठीक है। तो कंप्लायंस बेसिकली जब देखें तो बहुत सारी कंपनीज में कंप्लायंस के डेस्क लोगों ने बना दिए, जिससे वो जो सारा जो केवाईसी का प्रोसेस है वो लोग हैंडल ठीक करते है, हैं। ठीक है। अब हमारे यहाँ जो कंप्लायंस का जो एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे यहाँ कंप्लायंस का जो बेसिकली जो एक मतलब एक लोग थोड़ा सा इसको बाज़ावा नेगेटिव भी थोड़ा सा ले रहे होते हैं, मतलब यानी कि हालांकि कंप्लायंस का रोल है ना, एक जैसे आसान लफ्ज़ों में बोले तो रूल चेकर के तौर रूल पे है। चेक है, ठीक है। तो मतलब कंप्लायंस बेसिकली जो मतलब इंश्योर कर रहा होता है वो ये इंश्योर कर रहा होता है कि जो लीगल कंप्लायंसेस हैं, जो
स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं या जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं या जो भी चीज़ें मतलब कंपनी को ये जो चलाने के इंटरनल लिए प्रोसीजर्स जो पॉलिसीज भी हैं, हैं, ठीक है बिल्कुल ठीक है वो सारी चीज़ें ना अपनी मतलब ट्रू स्पिरिट में फॉलो हो रही हूँ। ठीक अब है देखें ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एक है 12 हमारे से हमारी अपनी बात करें जी 1200 एम्प्लॉयज़ हैं जी और इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जगह जगह लोकेशंस पे लोग मतलब बेस्ड हैं। अब अगर उसको कोई नॉर्म सेट नहीं होगा कोई तरीका सेट नहीं होगा कोई पैरामीटर नहीं होगा हम्म। कोई ज़ाब्ता नहीं होगा तो मतलब चीज़ें आपको आप किस तरह देखेंगे किस तरह कंट्रोल करेंगे तो उसके लिए ज़ाहिर है कंप्लायंस का फंक्शन ओवरसी करने के लिए एक मौजूद रहता है। जैसे हमारी अब कंपनी की बात करें तो वो एक मतलब एक गाइड बुक है मतलब हम्म। जिसपे सारे हर डिवीजन की और हर डिपार्टमेंट की तमाम पॉलिसी पॉलिसीज सारे का, प्रोसीजर बिल्कुल अब वही मैं बिल्कुल। बात कर रहा हूँ कि सारे जो 1200 लोग हैं अब हर बंदी को जाके आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते इस तरह करो मतलब हर आदमी करने का अपना तरीका हो सकता है। हाँ मैं एक बिल्कुल काम एक बिल्कुल, तरीके से करूँ सही कह आप रहे किसी और तरीके हैं। से हर करें। आदमी इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो एग्जैक्टली सकती है, एग्जैक्टली ठीक है ठीक है तो हर आदमी का अपना तरीका होता है काम करने ठीक का है। लेकिन ये जब आप ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप में आप आते हैं तो आप चाहते हैं कि चीज़ें मतलब एक बैलेंस तरीके से चले एक ख़ास ज़ाब्ते, एक एक खास ऑर्डर ज़ाब्ते के, कि ठीक है पहले ये काम हो उसके बाद ये काम हो उसके बाद ठीक ये है काम हो या मैंने ये करना है आपने ये करना है उसके बाद तीसरे बंदे ने ठीक है कुछ और काम ठीक है, करना है। वो क्लैरिटी वो बिल्कुल क्लैरिटी और वो एक डायरेक्शन मिल रही है उससे तो ठीक है उससे चीज़ों में ठीक है यूनिफॉर्मिटी रहती है चाहे ठीक आप है बैठे हो उस जगह पे चाहे मैं बैठा हूँ मतलब ठीक वो है। रिगार्डलेस ऑफ द पर्सन जो भी यहाँ बैठा हो लेकिन हम्म। ऑर्गेनाइजेशन अपने उसी ढंग से उसी तरीके से उसी ज़ाब्ते के तहत काम करती रहे। ठीक है तो कंप्लायंस बेसिकली हम लोग तो यही ओवरसी कर रहे होते हैं कि यार के गाइड बुक प्रॉपर फॉलो हो जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं मैनेजमेंट ने सेट की है। देखें अब जो ओनर्स हैं जो शेयर होल्डर्स हैं या जो आप जी आसान लफ्ज़ों में उर्दू में मोले मालिकान जो हैं सर है वो अपनी टीम से क्या चाहेंगे वो ये चाहेंगे ना यार कि जो उन्होंने मतलब चीज़ उनको चलाने के लिए दी है उसको अप्रोप्रिएट तरीके से बेहतर तरीके से ट्रू दैट, उसको मैनेज करें सही कह रहे हैं सारे सही कह रहे रिसोर्सेज को मैनेज करें कोई चीज़ ज़ाया ना हो रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल ना हो और सारी चीज़ें हो हैं। तो मतलब सोर्सेज उसके का लिए गलत इस्तेमाल ना हो, ठीक है तो ठीक उसमें है। ये है कि अब अगर प्रोसीजर नहीं बना होगा तो फिर चीज़ें कैसे चलेंगी मतलब हम्म आपको तो ये इन्फोर्स कराना पड़ेगा ना। हर चीज़ की एक गाइडलाइन होती है एक तरीका है इसको चलने के लिए। हम्म। तो हम लोग बेसिकली उस प्रोसीजर को ओवरसी कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा होता क्या है कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो उस प्रोसीजर के थोड़ा सा अगेंस्ट चलना शुरू हो जाती है। अब वो उसके कुछ भी वजह हो सकती है अगर उसके जेन्युइन रीजंस हैं जिसकी वजह से हम्म। वो डेविएट कर रहा है अपनी ओरिजिनल उससे तो बाज़ दफ़ा हम यूज़र को ये ऑप्शन भी देते हैं कि आप जो पॉलिसी है उसमें चेंज रेकमेंड करते हैं अगर तो ये बिजनेस डिमांड है, अगर बिजनेस डिमांड है और कोई ठीक है ऐसा कोई ठीक मतलब है कोई स्टेचुरी चेंज हो गया या जी कोई और चीज़ हो गई जिसकी जी वजह से आपको चाहते हैं कि सिस्टम में चेंज हो कुछ हम्म। जैसे कस्टम के कोई रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गए तो आपको एक पॉलिसी अपनी अपना गाइडलाइन अपना मेथड एक चेंज करना है तरीका काम करने का थोड़ा तो चेंज वो करना है किसी भी एडेप्टेशन का रूम रहता है, बिल्कुल हर वक्त देखें ठीक है चेंज तो एक ठीक है कंटिन्यूस प्रोसेस जी है वो बिल्कुल तो ऐसे उसको तो हमने बंद नहीं किया जी मतलब वो जी तो चलता रहेगा ज़ाहिर है जब तक है। बाज़ दफ़ा ये होता है ज़रूरत है आपको तो आप रिक्वेस्ट करें उसका एक थॉरो प्रोसेस है ज़ाहिर है उससे उसको गुजरना पड़ता है उसको गुजरने के बाद फिर वो जब चेंज एग्जीक्यूट होता है हाई लेवल तक जाता है और इनफैक्ट बोर्ड तक जाता है अप्रूव करते हैं उसके बाद ठीक जब है बोर्ड अप्रूव करता है फिर वो पॉलिसी का पार्ट बनता है उससे पहले नहीं बनता। ऐसा नहीं है कोई हम्म। भी उठे या सुबह उठे आज चेंज कराते हैं इट्स नॉट लाइक दैट। पूरा एक थॉरो प्रोसेस एक टीम है जो उसका ओवरलुक करती है ओवरसी करती है ओवरलुक तो नहीं ओवरसी करती है तो ओवरसी इज़ द राइट वर्ड। ठीक है ठीक है तो ये है अब हमारा एक ये है कि हम इंटरनल पॉलिसीज़ को ओवरसी कर रहे होते हैं। दूसरा ये है कि हम लीगल कंप्लायंसेस को भी हम देख रहे होते हैं अच्छा ठीक है कि लीगल है ठीक है टैक्सी कंप्लायंसेस है मतलब ठीक वो है सारी अपने टाइम पे हो रही है नहीं हो रही है मतलब विद होल्डिंग टैक्सेस हैं जैसे जो डिडक्शंस होती हैं पेमेंट में से वो मतलब प्रॉपरली मतलब टाइमली डिपॉजिट हो रहा है नहीं हो रहा इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये है इंटरनल ठीक है पॉलिसीज़ हो गई आपकी और क्या है लीगल कंप्लायंसेस हो गई एक मॉनिटरिंग ऑडिटिंग का सिस्टम है ज़ाहिर है मतलब हम्म सारी पेमेंट्स का हम लोग रिव्यू करते हैं। हम्म उसके बाद ये होता है कि मतलब मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग एक ज़ाहिर है एक जो बेसिक काम है उसमें सारी पेमेंट्स का रिव्यू हो गया उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू होता है और उस ऑडिट प्लान की बेसिस के ऊपर मतलब असाइनमेंट्स टीम को दे दिए जाते हैं कि अपने ये ऑब्जेक्टिव अपने अचीव करके देने। अब कोशिश करते हैं ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करें जहाँ मतलब हमें रूम फॉर इम्प्रूवमेंट दिख रहा हो और मतलब समझ रहे हैं एक अच्छा थोड़ा सा ठीक है ऐसा नहीं है कि ठीक है रैंडम कोई भी 8 चीज़ें पकड़ी और शुरू हो गए। ठीक है ठीक है तो ठीक जैसे बोलते हैं ना ट्रक की बत्ती तो ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगना पर्पसली लगना है जी जी और काम को उस तरीके से करना है ताकि उससे देखिए बात यह है कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी तो उस सही काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब मैं सुबह जाऊँ 9 बजे और शाम को 6 बजे तक बैठा रहूँ और एंड में मतलब मैं खुद अपने आप से पूछूँ यार मैंने आज किया क्या है सारा दिन। जी 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 जी। तो मैं अगर मैं कुछ नहीं कर रहा तो मैं कितने दिन चला लूँगा अपने आप को तो ऐसे बात है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपकी बात है ना, मैं यहाँ से
एक जनरल परसेप्शन जो है वो उसकी तरफ लेके जाता हूँ। अच्छा, ये रिगार्डलेस ये HR और कंप्लायंस की हम बात नहीं कर रहे, मैं एक जनरल एक आपसे एक राय शेयर कर रहा हूँ। अमूमन क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग इंटरनेशनली एज वेल एंड आई काइंड ऑफ रियलाइज्ड कि जो कंप्लायंस का जो रोल होता है कभी कभार प्रिज्यूम किया जाता है इट्स मोर ऑफ पुलिसिंग, और मुझे मेरी ज़ाती हैसियत में मैं समझता हूँ कि इट इज़ लेस ऑफ पुलिसिंग एंड मोर ऑफ पैट्रनेज। जब आप देखें, अगर आप घरों के अंदर देखें चीज़ों को अपने घरों से रिलेट करें इसी स्कीम ऑफ थिंग्स को अगर आप समझने के लिए, तो घर में हम क्या कह रहे होते हैं, हम एक एक्सपीरियंस से गुजरते हैं और फिर वालिदैन को देखते हुए शादी करते हैं और फिर हम खुद जो है वालिदैन बन जाते हैं। तो एक एक्सपीरियंशियल जर्नी तो है ना हमारे पास। अब हमें मालूम है कि जिस जगह पे हम गिरे थे वहाँ पे हमारा बच्चा ना गिरे, क्योंकि अब यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू द प्रोसेस। एग्जैक्टली। तो अब वो इनकलकेट करने के लिए आपको कंप्लायंस का हेड पहनना पड़ता है। आप दोस्ती यारी भी कर रहे थे, कोलैबोरेशन भी कर रहे थे, और साथ में कंपटीशन पे भी आके करते नहीं, ऐसे नहीं करना। सो दैट्स द रोल ऑफ द कंप्लायंस। तो ये एक जनरल परसेप्शन है। मैं चाहूँगा आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें मज़ीद इसको बताएं कि जो पुलिसिंग और पैट्रनेज के दरमियान का रोल है, इस गैप को एज हेड ऑफ कंप्लायंस आप कैसे देखते हैं, कैसे कवर किया जाना चाहिए, कैसे एजुकेट मैसेज को करना चाहिए कि वो समझें कि क्या। देखिए, मैं इतनी मुश्किल बात नहीं कर सकता, मैं आसान बात ही करने की कोशिश करूँगा। देखिए, मेरा ये है, मैं ये समझता हूँ बल्कि कि देखिए चीज़ों की ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं किसी चीज़ को अपना समझूंगा तो मैं उसको उसके हिसाब से हैंडल करूँगा। अगर मैं समझूंगा यार कि ये अगर तो ये किसी और की चीज़ है, मुझे बस थोड़ी देर में इस्तेमाल करना है, मैं निकल जाना है आगे, तो फिर मेरा इस्तेमाल उसी तरीके से होगा। अब ज़ाहिर है ये मुल्क अल्लाह ने हमें दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने इसको अपना शायद नहीं समझा। अनफॉर्चुनेटली हमने बस कहा कि इसको इस्तेमाल करो, जहाँ से फ़ायदा मिल रहा है वो फ़ायदा पकड़ो और अपना बोलते हैं ना उल्लू सीधा करो, और बस दैट्स इट। तो जब तक हम चीज़ों को अपना नहीं समझेंगे तो फिर हम चीज़ों को ओन जिसे कहते हैं ना, मतलब ओन अपना से ज़्यादा वर्ड है ओन। जब आप ओन नहीं करेंगे चीज़ों को तो फिर आप चीज़ों को सही करने की तरफ जाएंगे कैसे, या आप गलत नहीं समझेंगे तो सही कैसे करेंगे। तो सबसे पहले गलती की रियलाइजेशन भी तो होना यार, कहाँ चीज़ गलत हुई है। अगर गलती की रियलाइजेशन ही नहीं आ रही है, अगर मैं आज एक काम कर रहा हूँ और मैं उस काम को करे जा रहा हूँ, समझ ही नहीं रहा, जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ मिसाल के तौर पे, और मैं झूठ को झूठ ही नहीं जान रहा, तो मैं कभी सच की तरफ आऊँगा? तो रियलाइजेशन नहीं है, जाहिर सी बात है। तो ओनरशिप, मेरे हिसाब से ओनरशिप इंपॉर्टेंट है, चाहे आप घर में हो, चाहे कंपनी में हो, चाहे कहीं भी हो। अगर आप चीज़ों को ओन करेंगे, चाहे मुल्क में हो चाहे मुल्क के बाहर हो, अगर आप ओन करेंगे चीज़ों को यार कि ये मेरी है, मुझे करना है, तो आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अपना आप एफर्ट का पूरा डालेंगे, पूरा अपना जोर लगाएंगे, या चीज़ सीधी हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो ये है मेरे हिसाब से आसान तो वर्जन इसका। तो मैं इसको ऐसे समझने की कोशिश अगर करूं कि पुलिसिंग का रोल भी इम्पोर्टेंट है, इक्वली इम्पोर्टेंट है इसके लिए। देखिए वो है ना कि मुझे मालूम है ट्रिकी सवाल है, मुझे मिसाल देने की थोड़ी सी मुझे आदत है। जैसे हमारे वो बोलते हैं ना यार कि खिलाओ सोने का नवाला, देखो शेर की निगाह से। जी। तो देखें, मतलब कहीं कहीं आपको थोड़ा सा, मतलब मैं नहीं कह रहा डंडा लेके पीछे पड़ जाए किसी का, लेकिन ये लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और बाज़ाबा क्या होता है, कंप्लाइंस का नाम आता है तो लोग डरना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्या होगा, हमारे खिलाफ रिपोर्टिंग ना बन जाए, तो हम बताएं ना कोई बात। तो उसके लिए हमने एक विसल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट किया था कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट वो देखें या कोई ऐसी चीज़ देखें जिससे वो चाहते हैं कि वो चीज़ इम्प्रूव हो जाए, कोई पिलफरेज है, कोई भी किसी का लॉस है जो एक किसी की नॉलेज में लाने से शायद कोई चीज़ बेहतर हो सकती है, तो मतलब लेट्स डू इट, मतलब तो हेजिटेंट ना हो उस काम को करने के लिए। अच्छा, ये समझ तो लिया हमने कंप्लायंस का रोल, इसकी अहमियत से इनकार भी नहीं, कोई फरार भी नहीं, और बीइंग प्रोफेशनल हम समझ सकते हैं। मैं एक HR का आदमी हूँ और मैं एक प्रोसेस इंजीनियर हूँ रिफाइनरी सेक्टर में, या मैं बिज़नेस का आदमी, बिज़नेस डेवलपमेंट का आदमी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक कैरियर कंप्लायंस के तौर पे बिल्ड करूँ, कंप्लायंस प्रोफेशनल, या फिर मैं कोई स्कूल आउट, कोई इंडस्ट्री से अपना किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, अब मुझे आगे ग्रो करना है। आप फैंसीड कि नहीं यार ये एक बड़ा अपीलिंग एक कैरियर है, इस जर्नी में आगे बढ़ना है। क्वालिफिकेशन विल मैटर और द एक्सपीरियंस और द विलिंगनेस, सारी चीज़ें हैं, मतलब ये पूरा एक पैकेज है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ किसी के और के बगैर हो जाए, तो सब चीज़ें हो तो फिर मज़ा आएगा। तो बात यह है कि जनरली हमारे यहाँ देखें कंप्लायंस जो इवॉल्व हुआ है बेसिकली ऑडिट से इवॉल्व हुआ है, इंटरनल ऑडिट। जी ठीक है।
ठीक है ना। अब अगर थोड़ा सा हम थोड़ा सा पीछे चले तो बिल्कुल ये इंटरनल ऑडिट ही होता था। हमारी अभी इंटरनल ऑडिट ही कहते थे इसे। ठीक है ठीक है। ये तो 2-4 साल पहले से चीज़ें आना शुरू हुई कि इसको कंप्लायंस का नाम दिया, क्योंकि इसका थोड़ा डोमेन थोड़ा बड़ा किया गया सारी चीज़ें। तो एक थोड़ा सा एक ब्रॉडर एक व्यू देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जनरली जो ऑडिट होता है तो फिर वो अकाउंटिंग जहन में आती है कि आपको क्वालिफाइड अकाउंटेंट चाहिए इस प्रोफेशन के लिए, इस फील्ड के लिए। ओके ठीक है। तो प्रीडोमिनेंटली जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है ना वो ज़्यादातर अकाउंटेंट्स ही हैं। ठीक है। मतलब कोई HEC क्वालिफाइड है, कोई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट क्वालिफाइड है, कोई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, किसी के पास सीमा है। तो इस तरह का मिक्स हमारे पास डेवलप हुआ हुआ है। तो वो अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन तो एक आपको सामने नज़र आई गई। अब वो एक अकाउंटेंट भी एक प्रोसेस से सारे गुजरे हुए होते हैं। मैं खुद अकाउंटेंट हूँ, तो एक प्रोसेस से गुजरे हुए होते हैं, तो उनको पता होता है कि मतलब चीज़ों को किस तरह लेके चलना है या चीज़ें किस तरह से होती हैं। अब जैसे मैं इससे पहले मैं मतलब मेरा 15-20 साल मैंने तकरीबन फाइनेंस में अकाउंटिंग ठीक है मैं कर रहा हूँ। उसके बाद असल में जो रिसेंटली जो मैं 2 साल पहले तकरीबन मैंने जब सिनर्जी को दोबारा से ज्वाइन किया है, तो मुझे कंप्लायंस में यहाँ चांस मिला या इंटरनल ऑडिट में चांस मिला। ठीक है। इससे पहले मेरा सारा जो एक्सपीरियंस है वो फाइनेंस का ही बैकग्राउंड है। सही। तो मैंने नौकरी भी मेरी सारी वही रही है, काम भी मैंने मुल्क में मुल्क से बाहर जो भी जहाँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैंने इसी का काम यही काम किया बेसिकली। तो मेरे लिए एक नया रोल था, तो चैलेंजिंग भी था। तो अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो हमारे यहाँ तो प्रीडोमिनेंटली सारे अकाउंटिंग बैकग्राउंड के लोग ही आ रहे होते हैं। अब उसमें ये है, लेकिन और भी सर्टिफिकेशन हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन अब काफ़ी सारी हो रही हैं, क्योंकि अब कंप्लायंस का जो एक मतलब एक रोल इवॉल्व हो चुका है, अब लोगों को पता है। ठीक है, लोगों को पता है। ठीक है। अब उसमें यह है कि जैसे कंप्लायंस प्रोफेशनल की बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं, मतलब कंप्लायंट रिस्क एंड एथिक्स प्रोफेशनल होता है। अच्छा ठीक है, एथिक्स प्रोफेशनल। ओके। और कंप्लायंस और क्या होता है, एक कंप्लायंस फाइनेंशियल सर्विसेज एडवाइज़र भी होता है। गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस का पूरा का पूरा रजीम है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो सर्टिफिकेशन। CFSA कंप्लायंस फाइनेंशियल सर्विसेज ऑडिटर। हाँ जी ठीक है। CFSA होता है, एक सीसा होता है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम IT सिस्टम्स का। हाँ ठीक है। तो वो जैसे हमारे पास एक बंदा है एहसन जो है हमारे पास टीम में, वो सीसा क्वालिफाइड है। ठीक है। इस तरह दूसरे जो लोग हैं वो अकाउंटेंट्स हैं जो भी हैं। तो मतलब ये बेसिकली प्रोफेशन इवॉल्व हो रहा है, लोग आ रहे हैं इसकी तरफ। ISO सर्टिफिकेशंस हैं, मतलब वो भी कंप्लायंस का ही पार्ट है ना। आप किसी कानून के ज़ाब्ते के तहत आप सीख कर आते हैं चीज़ें, फिर आप उसको रिव्यू करते हैं कि प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, कहाँ शॉर्ट कमिंग। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के आपको पता है रोज़मर्रा के हमारे इंटरनेशनल लोकल किसी किस्म के मसाइल आ रहते हैं, और मसाइल इसके दरमियान इसी इक्वेशन के दरमियान हमारी ज़िंदगी गुजर रही होती है। इन तमाम मसाइल मुसलसल जो इवॉल्विंग जो ट्रेंड है, मार्केट के डायनेमिक्स की जो चेंज आ रहे हैं, जो रैपिड शिफ्ट्स जो आ रहे हैं, एनर्जी के डेरिवेटिव्स उसमें फ़र्क आ रहा है, तो लीडरशिप का रोल आपको क्या लगता है कि वो इन चैलेंजेस को नेविगेट कर सके? किस किस्म का लीडरशिप होनी चाहिए? कैसा स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है वो कैसा होना चाहिए? उसमें देखिए, जो मुझे लगता है या जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है थोड़ा सा, तो उसमें ये है कि असल में ऑयल एंड गैस जो है ना एक ऐसा सेक्टर है जो दूसरे सेक्टर से थोड़ा मुख्तलिफ है। हाँ ठीक है। तो आप पाकिस्तान में जब आप रह रहे हैं तो यहाँ एक ये बड़ा रेगुलेटेड एनवायरनमेंट है। रेगुलेटेड एनवायरनमेंट इन द सेंस कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, यानी कि मतलब प्राइसेस इंटरनेशनल, आपकी जो लोकल प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल प्राइसेस के ताबे हैं जी। वो चेंज होगा, आपको यहाँ चेंज करना पड़ता है। आपकी सारी इंपोर्ट बेस्ड है चीज़ें, मतलब एक आध रिफाइनरी के अलावा तो बाकी सब तेल बाहर से ही मंगवा रहे हैं, जहाँ से इसका कॉन्ट्रैक्ट है, किसी का सऊदी से है, किसी का कतर से है, किसी का अबू धाबी से है, रशिया से, जहाँ से भी जिसका है, तो अपने हिसाब से वो मंगवा रहे हैं। अब वो उस पर अगर एक्सचेंज ऊपर नीचे होता है तो वो आप उससे फंस जाते हैं। फिर हर फोर्टनाइट प्राइस चेंज होती है, तो प्राइस का बड़ा सिग्निफिकेंट है। तो लीडरशिप के लिए तो बहुत चैलेंजेस हैं, मतलब इतना लीडरशिप का जो रोल है वो बहुत क्रिटिकल हो गया है, क्योंकि टाइमली डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ों में। तो बेसिकली लीडरशिप एक हाइब्रिड स्टाइल होना चाहिए जो वक्त के हिसाब से, मतलब आपको चीज़ों को अपनी ऑल्टर करना वक्त के लिहाज से। सो दिस मोर रेफर्स टू द सिचुएशनल एग्जैक्टली सिचुएशनल के हिसाब से। लेकिन पूरा जो आपने रश आपने जो बताया, जो अग्रेसिव आपने बताया, जो होना चाहिए माइंडसेट का आगे बढ़ने का, ट्रांसफॉर्मेशनल, तो आपको एक हाइब्रिड एक कॉम्पोजिशन चाहिए जहाँ पे सबका एक मिक्स हो।
ठीक है। जितने भी स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप हम पढ़ते हैं किताबों में, जी थियोरेटिकली जी पढ़ते जी आए जी, बचपन से, बिल्कुल ऐसे है। तो वो मतलब एक कॉम्पोजिशन, एक मतलब क्या कहना चाहिए, एक आप हर एक का A बेस्ट good ले लें, mix of those। हर एक का आप बेस्ट ठीक ले है लें, यूँ समझें, ठीक है। तो तब तो चैलेंजेस आप मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज तो जिस तरह से समझ गया। डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मतलब जी, वो आप, वो इंसान के बस की तो मतलब नहीं है, वो तो अल्लाह की मदद के बगैर सही तो कह रहे हैं, पॉसिबल है, खैर सही कुछ कह नहीं रहे है। हैं, सही कह रहे हैं, ठीक है। तो बात यह है कि थोड़ा सा ना एक हाइब्रिड कॉम्पोजिशन हो सारे स्टाइल्स का, तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, हम्म। क्योंकि डेवलपमेंट रोज़ के हिसाब से है। और कोविड के बाद से तो लोगों ने जो मतलब देखने, सोचने, समझने का, हर चीज़ का तरीका बदल गया है। मतलब हम शायद वो जो वीडियो कॉल, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के एतबार से आप बात करना चाह रहे हैं, या एक एक नहीं आम। वैसे जनरली जी ठीक है, ठीक है। मतलब तरीका देखने का ही बदल गया ना आपका। हम्म। मतलब जैसे कोविड से पहले इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या वीडियो कॉल के लिए स्काइप करके एक सॉफ्टवेयर था, लोग यूज़ करते थे। सही सही। मतलब किसी का बाहर इंटरव्यू करना है या कोई मीटिंग है, स्काइप के थ्रू जी आप मैनेज जी कर रहे हैं। उसके जी। बाद जब कोविड आया तो भाई नीड जनरेट हुई, हम्म। मतलब लोगों ने इन्वेस्ट किया आईटी में, मतलब आप 50 सॉफ्टवेयर बना के रख दिए, मतलब और जिनकी वैल्यूएशन अगर आप मार्केट वैल्यूएशन देखें, मतलब वो घर से निकल के वो बिलियनर्स बन गए वो लोग। मतलब अगर वो बैठे रहते, सोचते, अगर वो चेंज ना करते, नई चीज़ों को अडॉप्ट ना करते, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती, तो फिर वो चीज़ें मतलब आगे कैसे बढ़ती। अब देखिए, आपने चैलेंजेस की जो बात कर रहे हैं, लोगों के मसाइल की भी आपने बात की। हम जब ऑयल रिफाइनिंग मार्केट्स की कॉम्प्लेक्सिटी को जब हम समझते हैं, देखते हैं, लोकल मार्केट के डायनामिक्स चैलेंजेस को देखते हैं, रुपी डॉलर की पैरिटी डिस्पैरिटी वगैरह को हम जब देखते हैं, जो मशरूमिंग जो हो रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑयल रिफाइनिंग मार्केट्स जो है वो फ्लरिश कर रही हैं, बढ़ रही हैं, और मुख्तलिफ़ डायमेंशन उसमें निकल कर आ रही हैं। एज अ लीडर आपको क्या लगता है, ऐसा क्या वो लीडर्स को, मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट शैल द लीडर्स डू कि वो लोगों को रिटेन रख सकें, इंगेज रख सकें, मोटिवेटेड रख सकें, ताकि वो पहिया जो है वो प्रोडक्टिविटी का वो चलता रहे। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में आपको कल्चर एक बनाना पड़ेगा, आपको लोगों को उनकी वेलबींग का ख्याल करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने पिछले हफ्ते एक इस पर तो मुझे कॉलर खड़े करने चाहिए, देखिए हम मैंने पहले बिल्कुल खड़े इनिशिएटिव लेकर करें, बैठ आप गए। बिल्कुल खड़े करें, जिसका जो बनता है उसको मिलना चाहिए। जी, थैंक यू। तो मतलब इससे पहले मैंने कभी अपना बीएमआई शायद बहुत पहले कभी कैलकुलेट किया होगा, उस दिन उसने कैलकुलेट करवाया, मुझे आया कि तुम्हारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको कुछ कम होना चाहिए फैट को। तो ठीक है, मैं कर रहा हूँ जिम शिम, थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये वेलबींग की तरफ तवज्जो हो जरा सी। यस। उसके ठीक है। बाद ये है कि मेरे हिसाब से एक कल्चर, देखिए कल्चर बनाने वाली बात है, हम्म। ये कोई एक वन ऑफ असाइनमेंट से चीज़ नहीं होगी, आपको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एक बनाना पड़ेगा, तो लोग कल्चर। देखना शुरू करें उस चीज़ को। देखिए, आप जिंदा रहेंगे तो चीज़ें चलेंगी ना, मतलब आपकी चीज़ तो, आपको अपनी हेल्थ तो एक पैरामाउंट है, मतलब या उसको भी ज़ाहिर है आपको देखना है, सारी चीज़ें करनी है। बिल्कुल ऐसे है। और ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको प्रायोरिटी समझेगी अपने काम के साथ कि यार मुझे अपने एम्प्लॉय की वेलबींग का ख्याल रखना है, तो ये तो मतलब कहते हैं ना वो चेरी ऑन द टॉप वाली बात आ जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छा एक एस्पेक्ट रहेगा। दूसरा मेरे ख्याल से एक ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है। मतलब आज लोग अपनी करियर ग्रोथ देखें, मतलब एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बंदा करके आ गया, ठीक है, उसने ठीक है, अपने ठीक है। अपने खर्चे पे सारा उसने बट या व्हाट अपने नेक्स्ट? अब्बा के अब खर्चे पे उसने कर लिया, जी ठीक है, अब वो एक लेवल पे आ गया, अब वो जी काम कर रहा है। अब जो डेवलपमेंट्स आजकल रीज हो रही हैं, जी। मतलब आईटी की उसमें कह रहे हैं और दूसरे फील्ड्स में कह लें जहाँ ठीक भी, है, ठीक है। अगर उसको कॉन्स्टेंटली अपग्रेड नहीं कराया जाएगा, या वो खुद उसकी चाहत नहीं हुई करने की, या उसको अपग्रेड कंपनी फोर्सफुली नहीं कराएगी, तो वो नहीं सीखेगा, वो उसकी जो ग्रोथ है वो कहीं आके किसी लेवल पे आके आप सही कह रहे हैं, यही उसकी बात है। मतलब मेच्योरिटी आना शुरू हो जाएगी, तो Yeah. उसकी टेक्निकल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं मिल गई, चले अब आगे थोड़ा जाते हैं, तो फिर ये है कि कॉम्पनसेशन बेनिफिट की बात आती है। देखें, ऑयल सेक्टर जनरली जो लोगों का परसेप्शन है वो मार्केट से थोड़ा बेहतर पे करता है, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत हाई होते हैं, जी मतलब जी। और बाज़ दफ़ा प्रॉफिट्स हाई होते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं भी होते। लेकिन ये कि चूँकि वॉल्यूम इतना हाई होता है ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, कि वो मतलब उससे लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। और ऑयल हम बचपन से एक लतीफ़ा याद आ रहा है बीच में, अगर याद है तो, हम ऑडिट में थे, जी तो अब आप किसी असाइनमेंट पे हमारे जो लीड ने भेज दिया था, तो वो कुछ वो पता नहीं क्या, वो मलेशिया से पाम ऑयल वगैरह को इंपोर्ट करते थे। ठीक है, ठीक है। और ना लेकिन मैं उस ज़माने थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, मैंने यार बस मैं कब तक ये करूँगा, और मुझे ठीक है, छोड़ना है, ये वो इंडस्ट्री में जाना है, मुझे निकलना है यहाँ ठीक से। है। अब किसी ने मुझसे पूछा यार कि तुम क्या कर रहे हो आजकल, मैंने कहा तेल बेच रहा हूँ। मैंने वो थोड़ा सा ना नाराज़ होकर उसको जवाब दिया, मैंने कहा तेल बेच रहा हूँ। और वो ठीक है। मतलब
बाजा बाकी बोली ये बात होती है ना, खैर तेल तो नहीं बेचा उसके बाद, लेकिन तेल में हाँ ज़रूर गए। अब तेल तो ही वन बेच फाइन डे कॉल आती है जनाब यहाँ से, तो भाई आपको जी। इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो ठीक है खैर चले गए। फिर हुआ, फिर वापस उस ज़माने में हाँ बॉसिक और पाकिस्तान लिमिटेड नाम था इस कंपनी का, जी बिल्कुल स्टार्टिंग फेज था, 40-50 लोग सही थे। तो उसमें खैर शामिल होने का मौका मिला, टीम में एक लंबा टाइम गुजारा। तो जनरली तेल में ना ये होता है, तो लोगों का एक, जब स्टूडेंट लाइफ में भी या जो आखिर के जब क्वालिफिकेशन चल रही थी, जब पढ़ते थे, तो मतलब यही जहन में था कि जो ऑयल सेक्टर है ना वो अच्छा पे करता है, मतलब दूसरे मार्केट की। जनरल देखिए अंडरस्टैंडिंग परसेप्शन हाँ, जैसी है जनरली हमारे यहाँ जी देखिए, बिल्कुल ऑनेस्ट ऐसे बात करूँगा कि या, पढ़ाई जो लोग इसीलिए करते हैं यार, क्योंकि बाद में नौकरी करनी होती है, काम करना होता है, ज़ाहिर है। हम्म, क्योंकि एक जनरल एक आम आदमी होता है, उसको तो बचपन से ही कहता है बेटा ये पढ़ना है, पढ़ोगे लिखोगे तो तुम्हारा कुछ हो जाएगा, अगर तुम कुछ टाइम ज़ाया करोगे तो तुम्हारा पे कुछ नहीं होगा, मतलब जो चीज़ें हम सुनते थे कि पढ़ोगे पढ़ोगे लिखोगे लिखोगे बनोगे बनोगे नवाब नवाब। तो खेलोगे बिल्कुल कूदोगे बात हक है, बिल्कुल ठीक है सही बात है, ठीक ऐसा ही है। होता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ सोसाइटी, एक मुआशरे का क्या किरदार होना चाहिए इन क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट। क्योंकि आप जब दुनिया की बात करते हैं, बदलते अदवार की बात करते हैं, मार्केट के पेस की बात करते हैं, इंडस्ट्री के डायनामिक्स की बात करते हैं, तो एक वर्ड, एक एक्रोनिम हमारे सामने आता है, वूका वर्ल्ड के नाम से हम कहते हैं, अक्सर उसको जिक्र भी करते हैं मुख्तलिफ मैनेजमेंट डिस्कशंस में, वूका, जिसमें हम VUCS हम कहते हैं कि हम वॉलेटिलिटी की हम बात, वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, C इज़ फॉर कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिगिटी। तो हर तरफ आप बिल्कुल, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ नहीं पता, आप देखने की कोशिश कर रहे थे इनटू द फ्यूचर, बट डेफिनेटली एक लिमिटेड लेंस होता है, एक लिमिटेड व्यू होता है, यू कांट सी बियॉन्ड दैट। तो मुआशरा एज अ सोसाइटी वो क्या रोल होता है, या मुआशरे को क्या किरदार अदा करना चाहिए, मुआशरे को कलेक्टिव किस तरह करना चाहिए, बहैसियत पेरेंट्स हमें बच्चों को कैसे वो क्या तुखम बोना चाहिए, किस तरह से उनको बढ़ाना चाहिए कि उनका उन अनसर्टेनिटीज़ को, उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को मीट करने का एक इनका जहन हो, बन चुका हो। इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं बात तो नहीं कर सकूँगा मेरे ख्याल से, लेकिन ये है कि सोशल सिस्टम तो मैटर तो करता है। देखें आपके जो एनवायरनमेंट है, जो आपके आसपास के लोग हैं, वो इम्पैक्ट तो करते हैं चीज़ों पे। ठीक है अगर वो सपोर्टिव हैं चीज़ों के लिए तो चीज़ें बेहतर तरीके से मैनेज हो जाएंगी, अगर वो हर्डल्स क्रिएट करने वाले हैं तो चीज़ें उसी तरह हिसाब से सब उसी तरह से चलेंगी। तो सोशल सिस्टम देखें, सोशल सिस्टम क्या है बेसिकली, अगर मैं आसान बात करने की कोशिश करूँ, मतलब मेरे जो आसपास के चीज़ें हैं, मतलब जिनसे मैं बाद में दिन में इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो बिल्कुल मेरा बिल्कुल सोशल सिस्टम तो आपके वही वो है। तमाम इंटरेक्शंस हैं सही है। या फिर अगर सही हम थोड़ा आईटी की तरफ चले जाएं, तो सोशल नेटवर्किंग जो हम कर रहे होते हैं लिंक्डइन ठीक के है थ्रू या जो ठीक है भी, ठीक है देखें चैलेंजेस तो हर जगह पे हैं। अब ये आप चीज़ों से सीखते कितने किस तरह से हैं, आप चीज़ों का पॉजिटिव लेते हैं या चीज़ों का नेगेटिव लेते हैं, तो ये मेरे हिसाब से ये बहुत मैटर करता है कि आप, लेकिन बाज़ा वो होता है आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते यार जो ये चीज़, मतलब ये सही है या गलत, मुझे गलत डायरेक्शन में तो लेके नहीं जा रही, तो वो एनालिसिस कैसे आएगी, मतलब वो भी तो एक मसला है ना। हम्म, तो उसमें ये है कि मतलब कंटिन्यूस आप एक सर्च वाला प्रोसेस ही करते रहेंगे मेरे ख्याल से, कि यार मतलब ढूंढते रहो सही क्या है, तो किस ये तरीके से। बाहरी जिम्मेदारी डाला किस पे जाए, हम एकेडमिक्स को सामने रखें तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस पे डाला जाए, घरों के निज़ाम को देखें तो पेरेंट्स पे डाला जाए, सोसाइटी को देखें तो पूरे मुआशरे को ऐसे इकाई उन पे डाला जाए, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आएँ तो मैनेजमेंट के ऊपर डाला जाए, HR के ऊपर डाला जाए। व्हाट डू यू थिंक वो जो राइट मिक्स है वो कैसे होना चाहिए, और ये कैसे बिल्ड कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये तो तमाम मुख्तलिफ डायरेक्शंस में बिखरे हुए मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, सोसाइटी के मुख्तलिफ फेसेस हैं, तो उनका देखिए वो एक चीज़ें इकाई तो कैसे देखें, बिल्ड हाँ होगी। चीज़ें तो देखें, आप सही कह रहे हैं, सबका एक मिक्स होता है, बिल्कुल ये सबका अपना एक इन्फ्लुएंस भी होता है हर लेवल पे। लेकिन मेरा ख्याल है देखें इसको थोड़ा सा, अगर हम चीज़ों को बचपन से घर से लेके चले ना, मतलब घर से कह लें या स्कूल से कह लें, तो स्कूलों में ये चीज़ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे लोगों को सपोर्ट करना, मतलब जो अच्छे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट करना, आगे लेके चलना, उनको मौके देना इस तो आप चीज़ कह के रहे लिए। प्राइमरी जहन साजी, तो वहाँ से वहाँ आप से कह रहे हैं तो फिर ठीक है वही देखें, जो ठीक है बचपन में जो सीखता है ना, अपनी जो फितरत है ना, जो ठीक नेचर है, वही डेवलप हो चुकी होती बिल्कुल है, जहन साजी का सफ़र वो वही चीज़ें फिर फर्दर इवॉल्व करती हैं। बाज़ाबा होता है लोग गलत उसमें गलत नेटवर्किंग में पड़ जाते हैं, तो ज़ाहिर है उनका फिर मतलब माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है, जिसके आप असरात देखते हैं हमारी इकोनॉमी जी पे। जी बिल्कुल अब बिल्कुल। वो उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, उसका और सिर्फ रीज़न लोकली नहीं, आपको इंटरनेशनली आप कहीं पे भी चले जाएं, आप इवन एडवांस सोसाइटीज़ में आप चले एग्जैक्टली जाएं, आपको इस किस्म के आपको रिपरकशंस एग्जैक्टली नज़र आ रहे ऐसा ही हैं, है, द नेगेटिव यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। एग्जैक्टली ऐसा ही ठीक है। है ठीक तो
मतलब अगर स्कूल में लेवल पे चीज़ें आपको कुछ सिखाई जाएँ, कुछ पढ़ाई जाएँ, बाज़ स्कूल्स है ना, बड़ा इस चीज़ों को करते हैं कि बाज़ तो बड़ा एकेडमिक्स को इतना पकड़ के बैठे होते हैं, उन्होंने हिलना ही नहीं होता ना लेफ्ट राइट, उन्होंने बस किताब पढ़ानी है और आगे पीछे कोई नर्ड्स। बात नहीं करनी, दैट्स इट। ठीक है, ठीक ये है, बस स्कूल है, कोई खेल की ठीक जगह है। नहीं है। देखिए अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। एज यूथ, मतलब मैं तो जाहिर सी बात है यूथ में नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मेरी जगह कोई कोई जवान, कोई लड़का यहाँ पे बैठा हो, या कोई जवान होती हुई कोई बच्ची यहाँ पे बैठी हो, जो अभी इंडस्ट्री में अपनी क्वालिफिकेशन पर परस्यू कर रही है, कैरियर ट्रैजेक्टरी भी अभी उनको बिल्ड करना है, सीखना है, उस सफ़र में आगे बढ़ना है। अगर मैं एक यूथ के तौर पे देखूँ इस सारे मकालमे को, सारी गुफ्तगू को, तो मुझे तो बड़ा एक डिसअपॉइंटिंग सा, एक बड़ा टनलिंग से एक इफ़ेक्ट बिल्ड होता हुआ नज़र आएगा कि जब इतने सारे मसाइल हैं, इतना सब कुछ है, तो मैं जाऊँ कहाँ? वो शायर कहते हैं ना कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ, तो सबने दस्ताने पहने हुए। ऐसा ही तो अगर आप इस पूरी आप यूनिवर्सैलिटी एक पर्सपेक्टिव अगर आप देखें, तो कहाँ जाएं और किससे बात करें, कहाँ से सीधा करने की कोशिश, क़िबले की दुरुस्तगी कहाँ से हो, नहीं हो पा रही। तो मैं बस मतलब बहैसियत यूथ में डिसअपॉइंट होता चलाऊँगा, फ्रस्ट्रेशन की तरफ चले आऊँगा, या ब्रेन ड्रेन का एक हिस्सा बन जाऊँगा और मैं निकल के कहीं ऐसा और ही है। चले आऊँगा, कहीं यहाँ एक्सेल कर जाऊँगा, फिर उस माशरे के अंदर शामिल हो जाऊँगा और फिर वहीं का होके ख़त्म हो जाऊँगा। अजीब बात है, अजीब सी प्रपोजिशन, अजीब सा फसाना है। आप बहैसियत लीडर, आप क्या समझते हैं, वो क्या एडवाइस हो सकती है आपकी जानिब से, जो आप एक नौजवान, उभरते हुए नौजवान, निकलते हुए नौजवान, कुछ कर पाने की लगन जद्दोजहद में आगे चलने वाले, वो एक एम्बिशन के नौजवान को जो कि एम्बिशियसली आगे जाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, इन मसाइल के साथ साथ वो प्रिवेल करना चाहता है, वो भागना नहीं चाहता, तो उस यूथ को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे एज द क्लोजिंग टॉक? देखिए सबसे पहले तो ये है कि एजुकेशन, जी, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग आपको आजकल स्पीकर जी कहते हैं मिलेंगे कि स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन या यूनिवर्सिटी के 4 साल मतलब टाइम ठीक की है। बर्बादी है, एंड में जी, कुछ नहीं करना होता आपको, बस जी, आपको कुछ जाके काम सीखना ही पड़ता है, फिर आप काम ठीक करते है, हैं, ये तो किताबी है, 4 साल आपने कर लिया। लेकिन मैं थोड़ा सा, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब एजुकेशन, देखें एजुकेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एजुकेशन हो सकता है आपको मतलब आपको लगे यार थोड़ा सा इनडायरेक्टली चीज़ें करा रही है, मतलब उस तरीके से, लेकिन वो 4 साल 5 साल 6 साल आपने जो लगाए होते हैं, मतलब वो इम्पैक्ट देते हैं। मतलब अगर इतना ही फेलियर था तो वो आज लोग जो कहीं बैठे हुए हैं, मतलब वो उस फेल सिस्टम से निकल कर आए जो आज लीड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि तो आज के ज़माने की बात है ना कि जी, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ऐसे, फारिग है, बिल्कुल ऐसे। तो सिस्टम से निकल कर आए, उन्होंने वही मेहनतें की हैं, वही 4 साल 5 साल की डिग्रियाँ ली हैं, अब करके आए हैं कर। तो एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ठीक है, एजुकेशन होगी तो दिमाग खुलेगा, कुछ करने का आपको पता लगेगा कि दुनिया ठीक है, कर क्या रही है। ठीक है, अगर आप एजुकेशन में आप 50 टीचरों से नहीं इंटरेक्शन आपका हुआ होगा, जिनके बाल सफ़ेद धूप में नहीं हुए होंगे, कि आपको पढ़ाते हुए होंगे या कुछ भी एक्सपीरियंस के साथ हुए होंगे, तो शायद वो कुछ आपको दे ही रहे होंगे, ले नहीं रहे होंगे। तो एजुकेशन का एक अपना रोल है, डिग्री की अपनी एक ठीक है, ठीक है। वो स्पेस है, तो उस एजुकेशन, एजुकेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं डन, होना चाहिए। डन। पहले हम बचपन में ये सुनते थे ना कि यार माँ बाप अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं एक्चुअली कि जी, क्या बिल्कुल वो बड़े ऐसे, आदमी बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही तो है। बड़े आदमी बने ना, बड़े अच्छे इंसान तो बन ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको खूबसूरत बात की उस आपने। पर। जी, दूसरा ये है, आजकल एक सॉफ्ट स्किल्स की बहुत बात होती है। सॉफ्ट स्किल्स आप उसमें, मतलब उसमें आईटी भी हो गया या कोई और लिखने का कुछ, मतलब सॉफ्ट स्किल्स में आप एक, मतलब कुछ भी नंबर ऑफ थिंग्स उसमें आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स पे आप बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। सिर्फ अच्छा, यहाँ अब बात ख़त्म हो गई एजुकेशन की। यहाँ एजुकेशन खाली नहीं चल रही, उसके साथ आपको अटैचमेंट्स देनी पड़ेंगी, उसके साथ 2 4 6 8 चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी उसको। एक शोकेस देखें, आपको ड्राइंग रूम में खाली सोफे रख देंगे ना, तो वो लगेगा कि बात नहीं खाली है। बनेगी, ठीक है, बात नहीं आपको कुछ बनेगी। 2 4 डेकोरेशन पीसेस जी, यहाँ जी, वहाँ जी, ऐड जी। करने पड़ेंगे, जी, जी। थोड़े पर्दे अच्छे डाल के डालने पड़ेंगे, जी हाँ, थोड़ा सा जी हाँ, जी कहीं हाँ। गुलदान, कहीं कोई वाजेस, कहीं ओके, कुछ कहीं कंप्लीट कुछ। एनवायरनमेंट, दैट्स अ पैकेज, सही है। दैट्स अ पैकेज। तो वो मैटर करता है। तो अब जब तक आप वही पूरा एक नहीं बना लेंगे, सॉफ्ट स्किल्स का एक पूरा बुके नहीं डेवलप कर लेंगे, तो उसको सजाएंगे नहीं जगह पे, तो फिर एजुकेशन के साथ मज़ा नहीं आएगा। बगैर इसके एजुकेशन के मज़ा नहीं आएगा। खाली एजुकेशन, मेरा उसके ख्याल है बाद आप जिम्मेदारी का बोझ हम पे भी लाते चले आ रहे हैं एचआर के तो ऊपर। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स। कम्युनिकेशन, तो स्किल्स की बात कर ली हमने। ठीक है, तो ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्री के, अगर ऑयल एंड गैस में आना चाहते हैं तो इंडस्ट्री के लैंडस्केप को समझें कि चीज़ें किस तरह इवॉल्व हो रही हैं। जी हाँ, जी हाँ। हर रोज़ के हिसाब से नई डेवलपमेंट है, उसके साथ तो अपने आप को क्या कहना तैयार चाहिए। करते चले हैं। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। और अब तो सोशल मीडिया हर एक के हाथ में, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये वो हर जी, जी, चीज़ है, जी, जी, लोगों के जी, हाथ जी, में फ़ौरन बिल्कुल लोग वाइड पता लग स्प्रेड रहा है, है क्या हो ऐसे रहा ही है।
ऐसे ही। मतलब कोई एक बात करता है, वो फैट कोई खाना भी खाते हैं तो हम फेसबुक पे अपडेट करते हैं यार हमने फलाने रेस्टोरेंट में खाना खाया। तो हम तो इतना चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं इस तरीके से, तो थोड़ा इसको बेटर वे में ले आए। अब इंस्टाग्राम से लोग मतलब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मतलब लोगों ने घर में बैठ कोई कोविड के बाद से जो पोस्ट कोविड जी जी, सिनारियो है सोशल मीडिया कि लोगों ने प्लेटफॉर्म्स को इतना मैक्सिमाइज उसके कर थ्रू दिया। काम करना शुरू किया, लोग घर में बैठ के पैसा कमा रहे हैं। लेकिन वो सब चीज़ें तभी आएंगी जब पीछे एजुकेशन भी होगी। अंगूठा छाप आप होंगे ठीक है, लेकिन वो हर वक्त उस अंगूठा छाप से एक लेवल तो आप पहुंचाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? तो एजुकेशन अपनी जगह पे, उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स की बात आती है। ठीक है, मेरे जब मैं ये देखिए मेरा ठीक है, अपना पर्सनल ठीक है, व्यू है, सकता है ठीक कोई और उसका डिफर करे इस चीज़ ठीक को, है, तो हर एक ठीक का है, अपना सोचने का तरीका ठीक होता है। है। अच्छा, अखबार में बचपन में बोलते थे यार इसको अंग्रेजी अखबार लगाओ, हमारे एक अंकल थे बोलते थे यार इसको घर में ना आपके जंग आता है, आप डॉन लगवाएं ताकि बच्चे अंग्रेजी अखबार तो पढ़ें कम से वही कम। याद पड़ता है, जी 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 जी। तो अंग्रेजी अखबार अब क्या है, अखबार देखें, अखबार पता चलेगा अखबार नहीं कि आपने वो खबर पढ़नी है, उससे आपकी वोकेबलरी इंप्रूव हो रही है, आपको दुनिया का पता लग रहा है क्या हो रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है। ठीक है। आपको एक्सपोजर नहीं भी मिल रहा तो आपको नॉलेज तो आ ही रही है ना, अगर बिल्कुल फलानी ऐसे ही है, जगह क्या हो बिल्कुल रहा है, ऐसे ही फलानी क्या knowledge तो आ रही डेवलपमेंट हो रही है। तो नॉलेज है ना, देखिए एक्सपोजर आप बोथ। चीज़ों से जी चीज़ें हाँ, निकालते हैं ना, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप उस प्रोसेस से चल रहे हैं, अब लोगों की इंग्लिश अखबार पढ़ पढ़ के इंप्रूव हो गई। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है ना, अब बिल्कुल ऐसे अखबार एक हो गया, अब लोग पढ़ते नहीं, अब लोग होता क्या है, जहाँ पढ़ने की चीज़ होती है थोड़ा सा मतलब पढ़ेंगे और फिर आगे नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो टेम्परामेंट ही नहीं रहा। पहले के बुजुर्ग अखबार चाट जाया करते थे पूरा पूरा, खबर कहीं भी हो, बकिया इधर भी होगा, वो 6 पेज सर पलटा के बुजुर्ग वो नहीं, मुझे खबर पूरी अपना करेंगे। भी बचपन याद है, हम भी यही ठीक किया है ना, करते तो थे। अब लेकिन कहाँ है बिल्कुल बच्चों ऐसे ही में? है। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मतलब जी हर हाँ, चीज़ है ना क्लिक ऑफ कंप्यूटर पे तो अवेलेबल है, मान लिया, लेकिन पढ़ने का टाइम निकालें यार, बट दैट्स द यूज ऑफ दैट बिल्कुल टेक्नोलॉजी पढ़ने का अवेलेबल। टाइम निकालें आप। बिल्कुल ऐसे ही है, तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को अपडेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिल्कुल ऐसे इंडस्ट्री को अच्छा ऑयल एंड गैस की बात करते हैं तो इंडस्ट्री के लैंडस्केप को समझें कि भाई इंडस्ट्री किस डायमेंशन में जा रही है। अगर मतलब टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आ रहा है तो वो जिस तरफ जा रहे हैं आप वो चीज़ को पकड़ें कि अगर आप 4 साल बाद वहाँ पहुँचेंगे तो आप ताकि वो चीज़ तैयार हो चुकी हो आपके लिए। तो तक आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ये बहुत सारे मतलब एक मिक्स है, वही वही बात कि वो मिक्स है, कोई एक चीज़ नहीं है जिसको आप बोले पकड़ लूँ मैं निकल जाऊँ मैं, ऐसा नहीं है। फिर अच्छा एक और मज़े की बात मुझे याद आई कि मतलब इंटर्नशिप पाजावा क्या होता है, ये इंटर्नशिप को हम लगता है यार 2 महीने 2 हफ्ते की इंटर्नशिप है, मैं क्या सीखूंगा इसके अंदर। तो मेरा तो ये है कि अगर आपको मतलब इंटर्नशिप मिलती है ना, चाहे वो 2 दिन की सही आप करें, उससे क्या होगा, एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपके पास आएगा जो घर में बैठ के शायद नहीं आ रहा। आप बिल्कुल ठीक है, बिस्तर पे बिल्कुल लेटे ठीक में है, उससे प्रैक्टिकल बिल्कुल एक्सपोजर नहीं ठीक है। आएगा आपके पास, या मोबाइल में आप बैठे हुए गर्दन यहाँ पे सर्वाइकल का पेन तो हो सकता है, एक्सपोजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं ऑर्गेनाइजेशन से भी कहूँगा कि जो अपने पास इंटर्नशिप प्रोग्राम्स निकालें रेगुलर बेसिस के सही ऊपर, सही ताकि सही। नई लोगों को मौका मिले आने का, जी हाँ, क्योंकि जी हाँ, देखें हर कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए चलता हुआ बिल्कुल बंदा। बिल्कुल, यंग ब्लड, चलता हुआ इन द ठीक है। सेंस कि यार वो सीखा सिखाया बंदा जो आज सीटे बैठो काम शुरू कर दे कल। जी लेकिन यार ऐसा जादू तो नहीं है ना, तो अभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं सपोर्ट करना है, अपनी यूथ को भी सपोर्ट करना है कि भाई इंटर्नशिप प्रोग्राम थे। और लोगों को मैं यही, अगर कोई सुन रहा है तो यही कहूँगा भाई कि इंटर्नशिप करनी चाहिए। मैंने खुद इंटर्नशिप्स किए हैं और मैंने मतलब अपने खर्चे पे किए इंटर्नशिप्स। ठीक है ना, मतलब पैसे मिलते तो कुछ नहीं थे, जाने आने का खर्चा, सर आप खाने का अभी खर्चा अगर होता था। चेंज देखें तो इंटर्नशिप्स का तो पहले होता था कि यूनिवर्सिटीज़ में आप दूसरे तीसरे साल में कहीं जाके इंटर्नशिप शुरू होती है। यहाँ तो आजकल ओ लेवल सी लेवल स्कूल कॉलेजेस की डिमांड हो गई है कि इंटर्नशिप के लिए। तो इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर्नशिप से अपने आप को अपडेट रखना है, चाहे अखबार के जरिए चाहे मीडिया के जरिए। देखिए आप अपडेट होंगे तो आप 4 लोग बीच में बैठ के बात कर सकेंगे। अगर आपको पता ही नहीं, अगर आप बहुत आइसोलेटेड हैं, आप किसी से आप लोगों को फेस भी नहीं कर सकते ना यार, आप मतलब आप क्या बात करेंगे उससे। मतलब हर कोई के अंदर कॉन्फिडेंस पैदाइशी तो नहीं होता कि कोई कहीं भी खड़ा हो कुछ भी बोल दे। तो देखिए टाइम लगता है, कोई भी चीज़ मतलब सुबह शाम में नहीं होती, हर चीज़ का एक टाइम होता है। मतलब अगर मैं उस दिन किसी से कह रहा था, मैंने कहा यार अगर लोगों को लगता है ना कोई कहीं बैठा हुआ है तो उसके पीछे बड़ा एक उसकी मेहनत होती है। बिल्कुल जी। और है ना, मतलब आप देख रहे हैं आज रोज चला रहे हैं, मर्सिडीज चला रहे हैं, मतलब एक पीछे मेहनत है, मतलब उसने एक टाइम लगाया होगा, उसने हार्डशिप देखी होंगी। मेरा ख्याल है उसको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है, कम से कम उस लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे तो किसी बच्चे को आने की ज़रूरत है ताकि वो उस चीज़ों के साथ अपने आप को रेजोनेट कर सके, कॉन्टेक्चुअलाइज कर सके, समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके डायनामिक्स को, ताकि वो आएगा तो विजडम आएगा तो फिर जाहिर सी बात आप मेरा ख्याल है मैच्योरली आप आगे बढ़ सकेंगे। तो वक्त दें, बॉटम लाइन ये वक्त दें। जी बिल्कुल, वक्त सस्टेनेबिलिटी इज द की वर्ड एक्चुअली, सस्टेनेबिलिटी एंड एक्चुअली इट इज नीडेड एवरीवेयर अक्रॉस द, आई मीन
एनी वॉक्स ऑफ लाइफ आप देखें, बी द पर्सनल प्रोफेशन, आपको सस्टेनेबल एक मैच्योर टाइम गुजारना पड़ता है। क्योंकि कोई चीज़ ओवरनाइट नहीं होती बिल्कुल ऐसी है। हमने टाइम गुजार दिया, टाइम लगता है, बिल्कुल थोड़ा सा मतलब सर नीचे करके लगे रहना पड़ता है, फिर अचीव हो ही जाता है। मैं थैंक यू सो वेरी मच नुमान, आपके साथ ये जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशनल सिचुएशनल ट्रांजैक्शन लीडरशिप है ना, ये मेरे अपना कॉन्सेप्ट जो है उसका रिवाइवल हो गया, और इसीलिए गुफ्तगू इंतहाई ज़रूरी है हमारे लिए, और हमारे इस इनिशिएटिव का मकसद भी यही है कि हम अपने फंडामेंटल्स के ऊपर बात कर सकें, बेसिक्स के ऊपर बात कर सकें, और गुफ्तगू का जो है वो रास्ता, हम वो दरवाज़ा खोल सकें। मैंने अभी एक बड़ी खूबसूरत बात कहीं पे पढ़ी थी, और मैंने देखा था कि उसमें लिखा हुआ था कि अमूमन जब सोशल सिस्टम में है ना, तो नाराज़गियाँ हो जाती हैं, कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं, कोई ना कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जो बिल्ड हो जाते हैं, तो हम सबसे पहले जो दरवाज़ा बंद करते हैं वो गुफ्तगू का होता है। हालांकि दिस इज़ द मोस्ट वायबल एंड मोस्ट, आप ये समझें, और मैं समझता हूँ कि ये ओनली सॉल्यूशन है कि आप दोबारा दरवाजे खोल सकें। अब बात नहीं करेंगे तो चीज़ें कैसे स्ट्रीमलाइन होंगी, एक वेवलेंथ पे कैसे आएंगे, जहन किस तरह से उस इक्वालिटी के ऊपर जो है प्रिवेल कर सकेंगे। तो गुफ्तगू हमारे लिए भी ज़रूरी है, और आपसे आज गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। द अदर साइड ऑफ द हेड ऑफ कंप्लायंस तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए भी बड़ा ज़बरदस्त एक रिफ्रेशिंग सा एक है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ऐसे ही है। तो मैं थैंक यू सो वेरी मच फॉर यू बीइंग हियर। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। तो ये थे हमारे आज के मेहमान नुमान यूसुफ, और मैं आपका मेज़बान काशान अकरम। चाहेंगे हम आपसे इजाज़त, इस उम्मीद पे, इस वादे पे और इस कमिटमेंट के साथ कि लाएंगे हम आपके पास एक नई सोच, एक नया चेहरा और एक और मुनफरिद मेहमान के साथ। गुफ्तगू के इस सफ़र में सिनर्जी को पीके लिमिटेड के साथ शरीक रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।